ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संसद की नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, अब उस पर बवाल शुरू हो चुका है। कहना गलत न होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सुलगाई गई एक चिंगारी ने अब हवा पकड़ ली है और विपक्षी दलों की ओर से निकलकर सत्ताधारी पार्टी के हाथ भी जला रही है। हालांकि पीएम मोदी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों के किसी आंदोलन, किसी मनाही से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बात यहाँ तक आ पहुंची है कि 28 मई को संसद के भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस समेत 19 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने संयुक्त तौर पर बहिष्कार किया है। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से करवाने पर बीजेपी की घेराबंदी की है। वह इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं। बिल्डिंग के उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस दिन सावरकर जयंती है। कांग्रेस पहले से ही सावरकर मामले में बीजेपी पर मुखर रही है। ऐसे में अब संसद के नए भवन के उद्घाटन का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जब नई संसद के भवन की नींव रखी गई थी, तब महामहिम राष्ट्रपति को इससे दूर रखा गया था। अब भवन निर्माण पूरा हुआ, तब 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम को इस भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया। ऐसे में विपक्षी दलों को भी इस तरह के समारोह से राष्ट्रपति की अनदेखी न्योचित नहीं लग रही है, जबकि यह सर्वविदित है कि संसद के पहले सत्र में संबोधन हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने संसद के नए भवन के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लोकतंत्र का अपमान बताया। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अब इस पूरे मामले में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों से अलग बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा बस इस बात का विरोध है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर संविधान का हिस्सा है। अगर पीएम उद्घाटन करेंगे तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उन्होंने नाम सुझाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। अगर उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाएगा तो हम भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं इस मुद्दे के चलते संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार करने को देश के 19 विपक्षी दल एक मत हो गए हैं। इसी क्रम में सभी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हम नए भवन में कोई मूल्य नहीं पाते। बयान में लिखा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का पीएम मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली सूची में ठाकरे गुट की शिवसेना भी शामिल है। हालांकि शिवसेना ने इस मुद्दे को केवल राष्ट्रपति तक ही सीमित रखा है। सावरकर जयंती के अवसर पर उद्घाटन की बात पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। शिवसेना सावरकर मुद्दे पर हंगामा मचाकर अपनी मिट्टी पलित नहीं करना चाहती। वजह यह भी है कि सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस के नेता कई बार आमने सामने हो चुके हैं। यहाँ तक कि शिवसेना ने सावरकर के मुद्दे को बार बार उठाए जाने पर महाविकास अघाड़ी सरकार से गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे दी थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।